सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है नाबार्ड से। इसमें आपको जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी अपनी स्टेट में मिल जाएगी, यानी कि आप अपनी स्टेट से अप्लाई करेंगे लिखेंगे तो आपकी जॉब आपके स्टेट में रहेंगी। आपको बार बार दूसरे राज्य में जाने का, ट्रांसफ़र का झंझट नहीं रहेगा और आपकी जो पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिलेगी। और इसकी जो उम्र सीमा है, जो एज लिमिट है इसकी, वो है 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए और फ़ायदा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानें। जो अप्लाई आपको करना है 17 जनवरी से 3 फरवरी तक। 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और जो इसका पेपर है 2 फेज़ में होगा। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, वो 21 फरवरी को होगा। दूसरा होगा मेंस एग्ज़ाम, वो 12 अप्रैल को होगा, ठीक है। हम वैकेंसी देखें तो इसमें अलग अलग स्टेट की रिजर्वेशन के हिसाब से दिया है। अंडमान एंड निकोबार में यूआर की 1 है, टोटल 1 सीट। आंध्र प्रदेश में 7, यूआर की 5, एससी की 1, ओबीसी की 1। इसी तरीके से आप अपने राज्य की सभी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश में अच्छी वैकेंसी हैं 10, और 5 इसमें यूआर की हैं। 2 ओबीसी की, 2 एसटी की और 1 नहीं सॉरी 2 एससी, 2 एसटी की और 1 ओबीसी की है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 48 वैकेंसी हैं, जिसमें 20 यूआर की हैं, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी आपको स्टेट वाइज दी हैं। 159 वैकेंसी हैं टोटल, और बाकी की जो वैकेंसी हैं वो किस में है, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी थी और ये हिंदी की है। हिंदी वालों के लिए थोड़ा हिंदी की नॉलेज होना ज़रूरी है, और जो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी मीडियम होना चाहिए, साथ में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, या फिर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की वैकेंसी केवल 3 है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ये काफ़ी कम वैकेंसी है इसकी, ठीक है। और आगे देखें हम, 1 मिनट। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसमें जो उम्र है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। तो वो आपकी 21 से 35 के बीच में होना चाहिए, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1991 और उसके बाद हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसका जन्म इससे पहले हुआ है 2 जनवरी 1991 से, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा अगर आप यूआर कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से हैं। तो रिलैक्सेशन देखें अपर एज लिमिट में, तो एससी और एसटी को 5 साल का मिलेगा, यानी कि आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का, यानी कि 38 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 10 साल का, जनरल के लिए 13 ओबीसी और 15 साल एससी एसटी के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक सर्विसमैन का दिया है। जो विडोज़ हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, ठीक है, उनके लिए भी 5 साल का, यानी कि 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखें तो 1 जनवरी 2026 तक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं 35% या जितने भी होते हैं, वो पासिंग मार्क्स आपके मार्कशीट में होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको वर्ड प्रोसेसिंग की, यानी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उस पर काम करने का, वर्ड प्रोसेसिंग का। कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है कि आपके लिए कोई कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है, उसकी 3 पोस्ट हैं केवल। इसमें मैंने बता ही दिया था कि आपको यूनिवर्सिटी में इंग्लिश या हिंदी मीडियम से एक मीडियम होना चाहिए, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज, और हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। और ज़रूरी चीज़ देखें, और हम यहाँ पर जो आपका पेपर होगा डेवलपमेंट असिस्टेंट में, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। कितने प्रश्न आएंगे आपके, 40 प्रश्न, 40 नंबर के, और आपको केवल 20 मिनट मिलेंगे। ध्यान रखें, आपको 20 मिनट बाद इंग्लिश के प्रश्न दिखना बंद हो जाएंगे, फिर आपको अगले सब्जेक्ट के दिखेंगे, यानी कि मैथ के दिखेंगे। 30 प्रश्न 30 मार्क्स के हैं, 30 नंबर के,
इसमें भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और रीजनिंग का भी आपके 30 प्रश्न 30 नंबर के और 20 मिनट, यानी 1 घंटे का टोटल टेस्ट होगा। आपके 100 प्रश्न इसमें। और आप ये नहीं कर सकते कि इसका टाइम बचा के आप 5 मिनट जल्दी कर लें कि हम मैथ में ऐड कर लेंगे, नहीं। आपको इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके 20 मिनट होने के बाद इंग्लिश के प्रश्न लिखना बंद हो जाएंगे। फिर आपको 20 मिनट मिलेगा मैथ के लिए। अगर आपने नहीं कर पाया तो मैथ के प्रश्न लिखना बंद हो जाएंगे। फिर रीजनिंग का होगा ऐसे ही सेम प्रोसेस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखना है, तो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है, जैसे कि एमपी की, उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में काम करते हैं, तो वो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। महाराष्ट्र में करना है तो आपको मराठी भी आना चाहिए, ठीक है। कर्नाटक में कर रहे हैं तो कन्नड़ आपको आनी चाहिए। इस तरीके की लैंग्वेज आपको, उसकी नॉलेज उस क्षेत्र की होनी चाहिए, बोलने की, लिखने की और समझने की। जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 30 नंबर की रीजनिंग, 30 मार्क्स का 30 मिनट, यानी कि इसमें 30 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग में। मैथ में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट। फिर है जनरल अवेयरनेस का, इसमें जो मेनली पूछा जाएगा वो है स्पेशल रेफरेंस किसका है, एग्रीकल्चर का, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग, इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसके 50 प्रश्न होंगे, काफ़ी ज़्यादा वेटेज इसका। 50 नंबर के और 25 मिनट दिया जाएगा, यानी कि हर प्रश्न के लिए 30 सेकंड। फिर है कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट। इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखवाएंगे वहाँ पर, ऐसे करवाएंगे, पीसीस हैं, राइटिंग, रिपोर्ट्स, लेटर, ये सब चीज़ें आपसे वहाँ पर वो लिखवा के देखेंगे। 3 प्रश्न होंगे 50 नंबर के और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पर होगा। ऐसे हिंदी का है, सेम चलता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी या इंग्लिश में से एक, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। ये हिंदी का मेंस वाला है। अब हिंदी में वैकेंसी कम है तो ज़्यादा बताना इसका ठीक रहे। अब आगे देखें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर बोथ पोस्ट, दोनों पोस्टों के लिए लैंग्वेज के बारे में आपकी टेस्ट होगा कि आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी उस क्षेत्र की है कि नहीं है। ध्यान रखने की बात कि अगर कैंडिडेट्स ने जैसे कि किसी साउथ की स्टेट्स में अप्लाई कर दिया है, ठीक है, जहाँ पर जैसे केरल में मलयालम बोली जा रही है, बाकी भाषा है, आपको मलयालम नहीं आती है, या तमिलनाडु में तमिल नहीं आती है, और आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया है, भले ही आप अच्छे मार्क्स लाएँ, पास हो जाएं, लेकिन अगर आपको टेस्ट होगा लैंग्वेज का, आपकी जानकारी नहीं होगी, आप वहाँ की लैंग्वेज में लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और इसका जो प्रीलिम्स टेस्ट होगा, ठीक है, वो केवल आपका क्वालिफाइंग है, उसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो मेंस होगा उसके आधार पे मेरिट बनेगी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 1/4 होगी, ठीक है, यानी कि 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके एक गलत उत्तर के लिए, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो लिस्ट बनेगी मेरिट की, वो स्टेट वाइज बनेगी, ठीक है, और कैटेगरीज वाइज बनेगी। तो आपका जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट के आधार पे किया जाएगा जहाँ पे आपने अप्लाई किया है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो SC ST OBC PWBD कैटेगरीज के हैं, इनके लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। जो प्री एग्जामिनेशन है उसके लिए, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसकी आपको डेट वगैरह दे दी जाएगी, फिर उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे पेपर हल करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरें तो आपको ध्यान देना है, अगर आप जैसे कि MP स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो सिटीज़ हैं वहाँ के सेंटर ही आपको चूज़ करना पड़ेगा पेपर देने के लिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस हम देखें तो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, केवल इंटीमेशन चार्ज 100 रुपीज़ है, टोटल 100 रुपीज़। और बाकी की सभी कैटेगरी UR OBC EWS सबके लिए 450 इसकी 450 रुपये फ़ीस और 100 रुपये
इंटीमेशन चार्जेस यानी कि 550 रुपये। और आपको अप्लाई करना है तो इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.nabard.org। ध्यान रखें वेबसाइट सही से चेक करके फॉर्म भरें, फेक वेबसाइट पर ना जाएं आप, और आपको अच्छे से फॉर्म भरें, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है उसके बारे में पढ़ें नोटिफिकेशन में, और फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया है, ठीक है, 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए सिग्नेचर, ध्यान रखें ब्लू से नहीं। लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन भी लगेगा आपका वाइट पेपर में, ठीक है, ब्लैक हो या ब्लू कोई भी इंक हो सकती है। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होगा आपका, ठीक है, वाइट पेपर में ब्लैक पेन से, ठीक है। जो नीचे टेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये टेस्ट है, यहाँ से आपका नाम आएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपको पूरा हाथ से लिख के आपको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस हो गई। ज़्यादातर सभी लोगों को आता है ये सब चीज़ें, फॉर्म वॉर्म भरना। और भी कोई आपको डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।